अप्रैल को यहाँ पर गाय को लेकर के हम आए हैं। तो अभी आपके पास टोटल कितनी गाय है सर? मेरे पास अभी 10 गाय है। 10 गाय। 10 गाय 10 के 10 मिल्किंग में है? नहीं, 10 में से 4 प्रेग्नेंट है। अभी भी नहीं रखे हैं? अभी भी नहीं रखे। मतलब आपके घर के हिसाब से देख रहे हैं? हाँ, हमारे भाई है वो रहता है दोहने के लिए रखे हुए हैं। दो व्यक्ति सुबह आते हैं लोग, अपना दूह करके चले जाते हैं। सर दूहने के लिए आप मिल्किंग मशीन का यूज नहीं करते हैं? ना, अभी तक तो नहीं किए हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है यूज करना चाहिए मिल्किंग मशीन की? अभी देखिए, मिल्किंग मशीन हम यूज नहीं किए हैं, लेकिन अलग अलग वीडियो देखे, अलग अलग सुझाव जहाँ तक लिए, तो कोई खास ऐसी नहीं है, उसमें कोई दिक्कत प्रकार की चीज नहीं है। पहले जो होता था मिल्किंग मशीन, उसमें आदमी कहता था दिक्कत आ रहा है, लेकिन अब ऐसा कोई टेक्निक इतना आ गया कि अब दिक्कत नहीं। बड़ा बड़ा भी डेयरी फार्म, क्योंकि एक व्यक्ति ने गाय लेने जाइएगा तो अगर मार्केट में आपको 70 के नीचे गाय तो मिलेगा नहीं। 70 के नीचे तो नहीं मिलेगा। नया गाय रहेगा तो 70 के, अगर तीसरे चौथे ब्यात में रहेगी तो कम पर भी पड़ जाएगा। लेकिन अभी दांत में 6 दांत है, दूसरे ब्यात में है, अभी दूसरे बयान में है, तो रहेगा ही रहेगा, मिट्टी का रहेगा। अभी 10 गाय है। 10 गाय में मान लीजिए अभी आप गोबर का क्या कर रहे हैं? अभी तो गोबर पूरा बरसात का यूज नहीं हो पाता है, खेत में जाता है। यहाँ पे संख्या बढ़ेगी तो सर गोबर ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो क्या कुछ प्लान किए हैं, क्या होगा आगे चल करके? वही कोई युवा साथी दिल्ली पंजाब न जाकर के इस लाइन में आ सकता है? हाँ, आ सकता है। 10,000 15,000 की नौकरी करने से ये अच्छा है। अच्छा है। अगर किसी के अंडर में रह करके 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि अपना 2 गाय रख करके 10,000 आराम से कमा सकते हैं। और तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम पहुंच चुके हैं बजेन गांव में, बजेन गांव की धरती पर। और अभी हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये शेड। अरे देखिए, ये हम पहुंच चुके हैं डेयरी फार्म में। देखिए इसका हाइट आप देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त ये शेड बनाया गया है। देखिए वहाँ पे 2 बछड़ियाँ दिख रही हैं, 3 बछड़ियाँ हैं। और इधर हमको लग रहा है कि 10 गाय हैं। देख सकते हैं सब के सब अभी आराम कर रही हैं। और अभी आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि कितनी गाय बच्चा दी हैं, कितना दूध हो रहा है, और कौन सी गाय बिकाऊ है, या कितनी अभी इनके पास मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है। तो सारी जानकारी लेते हैं। देख सकते हैं अभी छोटा सा, मतलब 10 गायों का सेट अभी तैयार हुआ है, 10 गायों का नाद तैयार हुआ है। और इधर देखिए पूरा प्लॉट खाली है। तो यहाँ पर भी भविष्य में हो सकता है कि तैयारी चल रहा हो इनका। अगर इनसे कुछ अगर लाभ मिले तो ये ज़रूर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, जो इसके मालिक आ रहे हैं उनसे आपको परिचय कराते हैं फिलहाल। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तभी हम आ चुके हैं फिलहाल बजेन गाँव में। बजेन गाँव में ये फार्म पे अभी फिलहाल ये देख सकते हैं, डेयरी फार्म में आए हैं। और अभी ये देख सकते हैं कितना बड़ा, मतलब ये एरिया में शेड ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हमको लग रहा है कि 10 गाय हैं और 4 बछड़ियाँ हैं। तो इस जो डेयरी के मालिक हैं उनसे ही पूरा जानकारी लेते हैं कि कैसे ये 10 गायों का रख रखाव करते हैं और क्या फीड देते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। तो चलिए फिलहाल सर से ही बात करते हैं। तो सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है मेरे डेयरी फार्म पर। तो सबसे पहले सर अपना नाम और इस डेयरी का एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार, इसे गाँव का नाम तो हेमंत कुमार के नाम से लोग जानते हैं, हेमंत कुमार नाम हुआ, ठीक है। और मेरा जो डेयरी है ये जो शिव गुरु गौशाला के नाम से चल रहा है। शिव गुरु गौशाला के नाम से। इस डेयरी की शुरुआत आपने कब की थी? यहाँ पर तो ये डेयरी तो ऐसे हम चला रहे थे, पहले दूसरे जगह पर था, लेकिन जो डेयरी अभी चल रहा था ये यहाँ पर आए हुए हैं अप्रैल से। 30 अप्रैल को यहाँ पर गाय को लेकर के हम आए हैं। तो अभी आपके पास टोटल कितनी गाय है सर? मेरे पास अभी 10 गाय है। 10 गाय। 10 गाय 10 के 10 मिल्किंग में है? नहीं, 10 में से 4 प्रेग्नेंट है, अगले महीना में बच्चा देगी। तो अभी 4 प्रेग्नेंट है, यानी 6 मिल्किंग में है। 6 मिल्किंग में है। 6 गाय से कितना दूध हो रहा है सर? अभी का पूरे दिन का देखिए जाए तो कुछ इसमें प्रेग्नेंट भी है, 2-4 महीना में इधर उधर है, तो 60 से 70 लीटर तक। 60 से 70 लीटर। अच्छा, इन गायों का दूध आप कहाँ पे सेल करते हैं? मेरा अमूल का अपना डेयरी सोसाइटी लिए हुए है, अमूल का डेयरी में। हाँ। तो अभी दोनों टाइम का 60 लीटर हो रहा है। और ये 10 गायों में कुछ मतलब आपके हाथ में आ जा रहा है कि इनको खिलाने में ही सारा चल जा रहा है? इस महीना में देखा जाए तो हाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, लेकिन अभी तो सब ड्राइव मेटर में है। 4 गाय है, उसको भी इसी में लेकर चलना है, इसको भी खिलाना है। तो 4 गाय में सर कितनी कब मन बच्चा देने वाली है? अगले महीना में दे देगी, नवंबर और दिसंबर के बीच में सब बच्चा दे देगी। दिसंबर और नवंबर लास्ट तक और दिसंबर फर्स्ट वीक तक सब बच्चा देगी। तो सर अभी आप क्या करते हैं? अभी ये डेयरी कौन देख रहा है? आप देख रहे हैं? डेयरी तो हम सुबह शाम देखते हैं, लेकिन मेरा छोटा भाई है वही रहता है यहाँ पर। और हमारा जो है तो हम पढ़ाते हैं। आप पढ़ाते हैं? कहाँ पे सर पढ़ाते हैं? ITI इंस्ट्रक्टर है आरा में। ITI कतिरा में? नहीं, धराहरा पूर्वा मोड़ के पास जहूर ITI है। जहूर ITI में पढ़ाते हैं? वहाँ पर मैं 15 साल से हूँ।
तो सर ये किसका सुझाव था कि चलो डेयरी खोला जाए? ये सुझाव ऐसे घर पर तो पहले से गाय रहता था, मेरा हम घर का ही पेशा था पहले से, तो उसके हिसाब से अपना धीरे धीरे इसमें देखा गया कि कुछ बढ़ाया जाए इसको। उसी में एक दो गाय करते करते बढ़ाते गए, बढ़ाने के बाद यहाँ तक पहुँचाए हुए हैं 2 साल के अंदर में। और सब सर बहुत सर बिजनेस है, उसमें अपना जाके इस डेयरी सेक्टर को क्यों चुने? कैसे ख्याल है कि इस डेयरी ही किया जाए? एक अपना घर का बिजनेस था और इसमें जैसे है प्रॉफिट लॉस तो हर एक बिजनेस में है, लेकिन इसमें है कि तुरंत पूंजी लगाइएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलने लगता है। और सारा बिजनेस है, उसके लिए ज्यादा प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन ये अच्छा हमको लगा। इसमें तो सर मान लीजिए कोई भी अगर एक गाय लेते हैं तो कम से कम 70-80 हजार की पड़ती है। बढ़िया गाय लीजिएगा तो डेयरी के लिए तो बढ़िया गाय 5 लीटर तो लीजिएगा नहीं तो लगभग यानी कि 50 प्लस का ही सब गाय है। सब 50 प्लस का है तो 50 हजार तो मान के चलिए। बाछी है जो घर के बाछी है, ये सब की बाछी जो है घर की बाछी है, उसके बच्चा है ये इसकी बच्चा ही है। हाँ वो ये जो है उसकी बच्चा है। कितना दूध करती है वो? इसकी माँ दूध दोनों टाइम मिला करके करीब 16 लीटर 17 लीटर तक था। और ये बच्ची प्रेग्नेंट है सर? हाँ ये 5 महीना का प्रेग्नेंट है। और अभी जो इस सेक्शन में हम देख रहे हैं 2 और 4 1 5 है। 5 में अभी कौन ड्राई है कौन अभी? वो अगले महीने में बच्चा देगी। और दूसरी नंबर गुजर दूसरी नंबर उसका अब सीमन पड़ गया है। अभी वो मैंने 2-3 महीना पहले बच्चा दी थी, लेकिन बच्चा उसका नुकसान कर गया। और ये जो है इसका बच्चा है वहाँ पर बाछी ठीक है। और ये भी 3 महीना का प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी जो फिलहाल में बच्चा देने वाली वो है। और ये है और ये है। इधर 2 गाय है, वो दोनों बच्चा। उधर वाली को हम देखेंगे तो सबसे पहले सर बताइए कि अब फीड में आप क्या दे रहे हैं? फीड में तो अभी पहले तो मैं इधर उधर का दाना दे रहा था सब, लेकिन उसके बाद में जो 2 महीना करीब हुआ कृषि पालक का दाना देते हैं। कृषि पालक का वो जो दिख रहा है? हाँ वही। अच्छा उसमें 2 रंग का दिख रहा है कि येलो बैग है और एक जो येलो बैग जो है वो हाई मिल्किंग के लिए है। हाई मिल्किंग के लिए। और वो जो मिल्किंग में उसका यूज किया जाता है। जो वो बैग बीच वाला बैग दिख रहा है उसका, वो ट्रांजिशन फीड है। जो बच्चा देने प्रेग्नेंट जो गाय होती है, बच्चा देने से 1 महीना 1.5 महीना पहले से चलाया जाता है। 1.5 महीना पहले तक, मतलब जब तक बच्चा ना जब तक तब तक देना है उसको। उससे क्या होता है कि उसके अंदर झेर फंसने की संभावनाएं नहीं होती है। कृषि पालक फिर आप कब से दे रहे हैं सर? अभी तो 2 महीना हुआ। कुछ रिजल्ट आया इसका? हाँ रिजल्ट तो अच्छा है इसका। क्या रिजल्ट आया? जैसे 1-2 गाय हमारा इधर है, एक गाय इधर है, जो मैंने उसका जो गोबर होता था बहुत गीला होता था। पहला ये सुधार हुआ और उसके बाद दूध में भी सुधार है। फैट में कुछ सुधार हुआ? हाँ फैट स्नेप तो पूरा सुधार हो गया है। तो मतलब फैट स्नेप हमारा जो डेयरी है उसमें 3 जीरो से नीचे नहीं होता है, चलता है। 3 जीरो से नीचे नहीं आता? नीचे रहेगा तो दूध रिजेक्ट हो जाएगा, वो नहीं जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है सब। तो पहले ऐसा होता था प्रॉब्लम, लेकिन इधर हमारा प्रॉब्लम सब खत्म हो गया। अब तो हमारा फैट 4-5 तक भी चल जाता है। 4 मिला करके, यानी एवरेज एक फैट बता रहे हैं 4-5 से लेकर के 5-5 के बीच में। 5-5 तक। जैसे मान लीजिए अगर कोई युवा साथी हमारे वीडियो को देखता है और इस सेक्टर में आना चाहता है तो आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? ये सेक्टर बढ़िया है या क्या है? सेक्टर तो बढ़िया है, ठीक है, बशर्ते कि इसके बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा अगर हम किसी वर्कर पर डिपेंड हो जाएंगे तो ये सक्सेस होने वाला बिजनेस। तो वर्कर के भरोसे आप बोल रहे हैं? वर्कर के भरोसे आप किसी के भरोसे पर छोड़ करके चाहेंगे कि हम चला लेंगे तो संभव नहीं है। वर्कर के भरोसे मतलब ये नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। इसमें आपको इन्वॉल्व होना होगा, अपने से रख रखाव, इसका मैनेजमेंट जो है आपने को अपने से करना होगा। अपने से मैनेजमेंट करना होगा। हमको यही 2 साल के अंदर सीख मिला कि अपने से मैनेजमेंट नहीं करिएगा तो आप हमेशा लॉस लीजिएगा। स्टार्टिंग में सर आप वर्कर रखे थे? नहीं, वर्कर अभी भी हम नहीं रखे हैं। अभी भी नहीं रखे हैं? अभी भी नहीं रखे। मतलब आपके घर के हिसाब से देख रहे हैं? हाँ हमारे भाई है वो रहता है, दोहने के लिए रखे हुए हैं। दो सुबह आते हैं लोग अपना दोह करके चले जाते हैं। सर दोहने के लिए आप मिल्किंग मशीन का यूज नहीं करते हैं? ना अभी तक तो नहीं किए हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है यूज करना चाहिए मिल्किंग मशीन की? अभी देखिए मिल्किंग मशीन हम यूज नहीं किए हैं, लेकिन अलग अलग वीडियो देखे, अलग अलग सुझाव जहाँ तक लिए, तो कोई खास ऐसी नहीं है, उसमें कोई दिक्कत प्रकार की चीज नहीं है। पहले जो होता था मिल्किंग मशीन उसमें आदमी कहता था दिक्कत आ रहा है, लेकिन अब ऐसा कोई टेक्निक इतना आ गया कि अब दिक्कत नहीं। बड़ा भी डेयरी फार्म लोग रखे हुए हैं। सर इस डेयरी का ऊंचाई कितनी है? इसका हाइट जो है बीच से लीजिएगा तो 20 फीट है और दोनों साइड से 18 फीट। सर आप स्टार्टिंग में ही इतना खर्चा कर दिए, शेड में कितना खर्चा आया होगा सर इस डेयरी में? इसमें पूरा शेड तैयार करने में 10 लाख रुपए लगते हैं। 10 लाख रुपए। आप देख सकते हैं दोस्तों ये कितना, मतलब जमीन से इसकी ऊंचाई 20 फीट है। स्टार्टिंग में आपने 10 लाख रुपए खर्चा छोड़ करके केवल शेड में गायों का हम नहीं जोड़ रहे हैं, केवल शेड का बता रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आपने इतना सारा खर्चा कर दिया और अपने
कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि आप लोग शेड में ना जाके गाय पे खर्चा करते हैं, इसके बारे में गाय पर भी खर्चा सही है, गाय पर तो ही करना चाहिए, लेकिन शेड चाहिए। शेड हमको जरूरी था क्योंकि वहां पर जहाँ रखते थे वहां पर शेड की कमी से हमारा बहुत ज्यादा गाय हमेशा बीमार पड़ती थी, ये होता था। तो इससे बहुत पहले ज्यादा लॉस होता था। इससे पहले यहाँ पे नहीं इससे था पहले बगल में गांव में ही हमारा जो जमीन था उसमें रखे हुए थे, तो वहां पर थोड़ा जगह कंजस्टेड था और हाइट कम था, जिसके कारण गर्मी के कारण बरसात में बहुत दिक्कत होता था और गाय ज्यादा बीमार पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर इस चीज का बहुत सारा रहती है, चारों तरफ से हवादार है। तो आपके अनुसार मतलब क्या डेयरी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? डेयरी की ऊंचाई 20 फीट तो 20 से होना ही चाहिए कम से कम। 20 फीट 18 से 20, इससे कम रखिएगा तो ऊपर से हीट आने लगता है। ठंडा में तो थोड़ा बहुत हवा आएगा सब तो नहीं, इसको चारों तरफ से गर्मी में खोल दीजिए और चारों तरफ से ठंडा में पैक कर दीजिए। ठंडा में मतलब पैक कर दिया जाएगा? पैक कर दिया जाएगा। अच्छा, मान लीजिए तो अगर कोई डेयरी खोलना चाहता है तो उसकी मतलब क्या आपको लगना चाहिए सुझाव? पहले डेयरी शेड में देखना ध्यान नहीं, गाय पहले उसको तो गाय पर ध्यान देना चाहिए। गाय पे अगर गाय पर नहीं ध्यान देंगे तो पहले शेड में लगा देंगे तो शेड से तो पैसा आएगा नहीं। जब तक गाय नहीं डालिएगा तो पैसा आएगा नहीं। गाय पर पहला अपना फोकस करिए, उसके बाद धीरे धीरे 1 गाय 2 गाय 3 गाय 5 गाय, जैसे जैसे आपका जितना में सक्षम है और अपना दूध आपका खर्च हो सके, जितना बिचा सके दूध उतना ही रखिए। पर डेयरी को सक्सेस बनाने के लिए कितनी से कितनी लीटर वाली गाय डेयरी में चाहिए? कि हमारे हिसाब से तो मिनिमम अभी तो अगर 15-18 लीटर से दूध के नीचे है, 15 मिनिमम मान कर चलिए। 15 से नीचे के अगर डेयरी रखे हुए हैं जानवर तो उसमें आपका लॉस है। 15 से नीचे वाले में लॉस है? लॉस है। मेहनत उतना ही है, फीडिंग भी लगभग उतना ही लग जाता है, लेकिन लॉस होता है उसमें ज्यादा। अभी इन 10 गायों में एक दिन का खर्चा सर कितना आ रहा है? एक दिन का लगभग हमारा पूरा दिन का जोड़िएगा तो 1000 से 1200 रुपए तक। 1200 रुपया? अभी गौत करके, गौत तो घर का हो जाता है, कुछ गौत लेना पड़ता है, उसको हम नहीं जोड़ते हैं। आप गौत नहीं जोड़ रहे हैं? फीड देते हैं, उसी फीड को हम जोड़ते हैं। वो सिर्फ फीड का जोड़ रहे हैं और कुट्टी का मतलब नहीं जोड़ रहे हैं? कुट्टी का नहीं जोड़ रहे हैं। कुट्टी का जोड़िएगा तो सब जोड़ करके मान के चलिए वही 1500 मान के चलिए। शहर में जो व्यक्ति और ये डेयरी कर रहा है तो 1500 मान के चलिए। तो शहर में तो कुछ ज्यादा ही पड़ जाएगा। अच्छा, हम एक बात बताइए, जैसे गाँव की डेयरी और शहर की डेयरी में आप क्या अंतर दिखते हैं? देखिए, शहर में क्या है कि सब कुछ खरीदना पड़ेगा और महंगा कॉस्ट में। जैसे गौत ही है, कुटी है या भूसा है, कोई भी गौत ले रहे हैं तो देहात में कुछ सस्ता मिल जाता है हम लोग को। अब यहाँ से जो लेकर जाएगा, हमको यहाँ पर मान लीजिए कि 800 रुपये मिले तो वहाँ पर उसको 1200 रुपये क्विंटल मिलेगा, तो उसका तो कुछ ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा। आप कुट्टी का स्टॉक सर साल में एक बार करते हैं कि कैसे क्या करते हैं? देखिए, ऐसे तो पूरा हम 1 साल के लिए पूरा रख लेते हैं। 1 साल का रख लेते हैं? गौत कुटी और भूसा मिला करके पूरा 1 साल के लिए अपना। 1 साल में सर 10 गायों का खिलाने में कितना लगता होगा सर? कितना कुटी आप कटवाते होंगे? कुटी तो हम जो करके नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि कोई अनुमान सर पूरा अनुमान बीघा के अनुसार कितना बीघा? बीघा में बता देते हैं आपको। करीब करीब 10 बीघा का कुटी हो जाता है लगभग, वही 7-8 बीघा के भूसा हो जाता है। इतना में लगभग साल हो जाता है। थोड़ा बहुत इधर उधर कम पड़ता है तो इधर ले लेता है। तो अभी आपके पास अभी 2-3 महीना टाइम है कुटी आने में, तभी आपके पास अभी हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है। वो जहाँ पर पहले डेयरी था वहाँ पर स्टॉक बनाए हुए हैं। तो मान के चलिए कि एक दिन का 1500 खर्चा हो रहा है। आपका दूध कैसे जा रहा है सर? दूध हमारा अमूल में अभी देखिए कभी 46 रुपए, कभी 46 रुपए 84 पैसे, यानी कि मान कर कभी 44 रुपए भी, 45 एवरेज रेट मान कर चलिए। 45? हाँ, तो 45 के मान के चलिए तो कितना हो रहा है सर? एक दिन का दूध का रेट कितना आ रहा है? एक दिन का आप जोड़ लीजिए, हमको लग रहा है कि वही मान कर चलिए 50 लीटर लेकर चलिए रोज का, तो मान के चलिए कि 3000 रुपया। उसमें से 1500 रुपया खर्च हो जाता है। तो एक दिन का मान के चलिए कि 1500, तो महीने का 45,000 मान के चले हम। 45,000 मोटा मोटी मान के चलिए कि 40,000 मान के चलिए। 40,000 मान के चलिए। उसमें तो 40,000 में मान लीजिए सब है ना उसमें। इसमें कुछ गाय ड्राई भी हैं, 4 गाय आपकी ड्राई भी तो खिलाना है, और कुछ बछिया भी हम देख रहे हैं वहाँ पे 3 हैं। 3 बछिया हैं और इन लोगों का भी मतलब 6 गाय भी दूध दे रही है मिल्किंग में। 6 गाय है, जिसमें से तो मान लीजिए ये भी सब ड्राई मीटर में ही कहलाएगी। 6 महीना 7 महीना बच्चा दिया हुआ हो गया। इधर भी है तो 6-7 महीना हो गया। सर अभी आपके पास कोई बिकाऊ गाय है जो मतलब हमारे दर्शकों जो देख के आना चाहता है इस डेयरी में गाय लेने के लिए? अभी तो मान लीजिए आपके पास है, फिलहाल में एक गाय है, ये बेच सकते हैं, लेकिन बेच देंगे ना, कोई आएगा तो? ऐसा बात नहीं। अभी बैठी है। अभी कितना दूध दे रही है सर? कितना दिन बच्चा दिया होगा? इसका बच्चा 7 तारीख को दी थी, इसी महीना में 7 तारीख को, यानी 18 दिन हो गया। 18 लीटर इसका दूध तैयार है। थोड़ा सा इसे उठा देंगे, कष्ट कीजिए थोड़ा। बढ़िया बढ़िया।
तो देख सकते हैं साथियों, ये गाय है जो बिकाऊ है, अभी 7 तारीख को बच्चा दिए। कौन सा बच्चा है सर? इसका बच्चा है वही, वो देख सकते हैं, वो बच्चा है, आपको दिख रहा है, व्हाइट और ब्राउन कलर में है। तो ये आपको हम दिखा दे रहे हैं, देखिए नजदीक से दिखा दे रहे हैं। थान बाटी कौन बयान है सर? ये दूसरा बयान है। ये दूसरा बयान में है, 6 दांत है अभी। ये नस्ल कौन सा है? जर्सी है। देखिए इसको जर्सी क्रॉस कहा जाता है, प्योर तो जर्सी है नहीं। प्योर जर्सी नहीं, जर्सी क्रॉस में है। तो अभी मतलब टाइम का 9 लीटर तैयार है इसके पास? हाँ तैयार है, कांटा का जोखा हुआ भी। इसका प्राइस सर बता सकते हैं अगर हमारे दर्शकों को? और बहुत लोग बोलते हैं कि आप दाम नहीं बताते हैं, इसका कोई प्राइस बताइए। क्या प्राइस ऐसे हम क्या बता सकते हैं, ग्राहक के ऊपर डिपेंड करता है प्राइस। इसका कोई अनुमानता कीमत बताइए कुछ, क्योंकि एक व्यक्ति ने मेरे पास गाय लेने जाइएगा तो अगर मार्केट में आपको 70 के नीचे गाय तो मिलेगा नहीं। 70 के नीचे तो नहीं मिलेगा। नया गाय रहेगा तो 70 के, अगर तीसरे चौथे ब्यात में रहेगी तो कम पर भी पड़ जाएगा। लेकिन अभी दांत में 6 दांत है, दूसरे ब्यात में है, अभी दूसरे बयान में है। तो सर हम फ्यूचर में क्या देख रहे हैं इस डेयरी सेक्टर को? मतलब मान लीजिए डेयरी है जो अभी 10 गाय हैं, फ्यूचर में क्या देखें कि यहाँ पे संख्या बढ़ेगी? यहाँ पर संख्या हमारा पूरा यहाँ से वहां तक शेड बनाने के ही मकसद है कि यहाँ पर कम से कम 40 गाय रखना है। 40 गाय का आपने प्लान किया है? ये पूरा जो है 40 गाय इसमें रह जाएंगे? आजकल में 1-2 गाय और आ जाएगी, आजकल में आ जाएंगी। इसमें 40 गाय सर पूरा एडजस्ट कर जाएंगे? एडजस्ट बना हुआ उतना है, ये है उतना है। ये नाद 3000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, ये 3000 स्क्वायर फीट में। ये नाद जो है मतलब बढ़ जाएगा पूरा? एक सेक्टर हो गया, एक सेक्टर 3, ऐसा 2-3 सेक्टर हो जाएगा। 3 सेक्टर। अच्छा, आप जैसे हम उधर देख रहे हैं, उधर मट्टी है और इधर ये ढलैया कर रहे हैं, इसमें आप क्या अंतर देखते हैं? मट्टी कितना जरूरी है, वो कितना जरूरी है? देखिए गाय को बैठने के लिए मिट्टी तो जरूरी है, ठीक है। लेकिन बहुत सारा जगह ऐसा होता है कि मिट्टी नहीं मिल पाता है, तो इसलिए आदमी मैट लगा देता है। अगर मैट होना चाहिए तो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं तो तुरंत खराब हो जाता है, फिसलने के डर रहता है। तो मिट्टी जरूरी है? और मिट्टी तो जरूरी है। तो बहुत लोग बोलेंगे कि आपने क्या होता है कि मिट्टी पे इस पर बैठने से अगर ठंडा का मौसम आएगा तो उसमें ज्यादातर मेस्टाइटिस होने की संभावना बनती है। तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर ने ढलैया उधर करवा दिया, उधर भी माटी ही रख देते ना। अगर देखिए अपना मैनेजमेंट के हिसाब से करना पड़ता है। इसको अब इसलिए रखे, मान लीजिए गोबर है, साफ करने में आसान पड़ता है, फिर इसको इधर नीचे रख देंगे, फिर इधर आ जाएगी अपना। तो ये जब गाय पूरा भर जाएंगे इस शेड में, तो उसके बाद इसके लिए मिट्टी आगे रहेगा सब, ये आगे पूरा। ये जो आप उधर बाहर देख रहे हैं, इसका मिट्टी का व्यवस्था आगे रहेगा सब। मिट्टी का व्यवस्था मतलब रहेगा ही रहेगा, मिट्टी का रहेगा। अभी 10 गाय हैं, 10 गाय में मान लीजिए अभी आप गोबर का क्या कर रहे हैं? अभी तो गोबर पूरा बरसात का यूज नहीं हो पाता है, खेत में जाता है। यहाँ पे संख्या बढ़ेगी तो सर गोबर ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो क्या कुछ प्लान किए हैं, क्या होगा आगे चल करके? वही जो लकड़ी बनाने वाला मशीन है उसी का प्लानिंग है, लकड़ी बनाने वाला मशीन। और दूसरा तो इधर देहात में यूज है नहीं ज्यादा। ये जो डेयरी का जैसे मतलब जो कंस्ट्रक्शन किए, ये सब सारा सामान आप कहाँ से मंगाए थे? सामान तो यही ले थे आरा से। ऐसा डेयरी मतलब बनाने में अभी कितना 10 लाख बोले हैं? 10 लाख। कितना दिन पहले आप इसका निर्माण कराए हैं? ये जनवरी-फरवरी में काम लगाए थे। अभी मान लीजिए कोई ऐसा अगर डेयरी बनाना चाहता है तो अभी तत्काल में 27 यानी 26 का, तो मतलब 26 की शुरुआत में तो कितना पैसा तो ये तो मान कर चलिए लोहा पर डिपेंड करता है, उसका दाम घटेगा बढ़ेगा, तो मान लीजिए इतना तो लग ही जाएगा। इससे तो कम होगा, तो कम लगेगा, इससे कम नहीं होगा, बढ़ सकता है, क्योंकि सब चीज का दाम तो बढ़ ही रहा है, उस हिसाब से बढ़ सकता है। तो सर ये आप क्या मतलब डेयरी सेक्टर, ये डेयरी से आप खुश हैं? हाँ, बहुत, हमको बहुत अच्छा बिजनेस लगा ये। किसी से कोई लेन देन नहीं है इसमें, अपना जो करना है सब करिए, ठीक है, अपने मन का है। तो मान लीजिए अगर कोई युवा साथी दिल्ली पंजाब न जाकर के इस लाइन में आ सकता है? हाँ, आ सकता है। 10,000 15,000 की नौकरी करने से ये अच्छा है। अच्छा है। अगर किसी के अंदर में रह करके 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि अपना 2 गाय रख करके 10,000 आराम से कमा सकते हैं और घर परिवार को भी देख सकते हैं। 10 गाय को सर में कितना लोग मैनेज कर सकते हैं? एक आदमी मैनेज कर सकता है? अभी तो फिलहाल में मान कर चलिए हम थोड़ा बहुत रहते हैं और एक भाई है वही रहता है, ये जो भैया जा रहे हैं। तो हमारे वीडियो माने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।